डेवलपमेंट बैंक्स बीकॉम पास से फर्स्ट EFL सेकंड विकास बैंक है। डेवलपमेंट बैंक्स अलग से सरकारों के द्वारा स्थापित किए गए, जैसा कॉमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरे प्रकार के जो व्यापारिक बैंक्स की स्थापना की गई, उनके साथ साथ सरकारों के द्वारा समय समय पे विकास बैंक्स की स्थापना भी की गई। विकास बैंक की जो स्थापना की गई, उनका मूल उद्देश्य और प्राथमिकताएं जो थी वो विकास से परिपूर्ण थी। अर्थात विकास बैंक वह बैंक है जो बहुउद्देशीय संस्था जो उद्यमीय जोखिमों को सहन करती है। उद्यम की जितनी भी कार्यक्रम हैं, इंडस्ट्रीज़ के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सबको सहन करने के लिए या औद्योगिक वातावरण के साथ साथ समय अनुसार अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तन होने वाली तीव्र आर्थिक विकास लाने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकास बैंक वो हैं जो औद्योगिक प्रोत्साहन की बात करते हैं या उद्योगों को बढ़ावा देते हैं या इनको साधन उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब है विकास की कड़ी में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के बैंक्स की स्थापना की गई, उन सभी बैंकों को हमने विकास बैंक के नाम से जाना। इनमें विभिन्न प्रकार के ऐसी क्रियाएं जो अभिगोपन की क्रियाएं हैं, उद्यमों को ऋण प्रदान की क्रियाएं हैं या उनके गारंटी की क्रियाएं हैं। अर्थात जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अभिगोपन का जैसे मान लीजिए उद्योग स्थापित किया आपने और उस उद्योग ने अंश जारी किए और उन अंशों की विक्रय करना था। उस विक्रय के लिए विकास बैंक ने क्या किया? अभिगोपन का कार्य, अंडरराइटर्स का कार्य किया। अंडरराइटर्स का तात्पर्य ये कि जितने भी साधन आपको आवश्यकता पड़ती है वो शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से, शेयर्स में भी प्रीफरेंस शेयर्स के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के इक्विटी शेयर के माध्यम से आप इकट्ठा करते हैं। तो इन सब के लिए विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक जो है वो अंडरराइटर्स का कार्य करता है। एक उद्योग जो शेयर्स जारी करता है, उन उद्योग की जो शेयर्स को खरीदता है अपने पास और खरीद करके धीरे धीरे उसको साधन प्रदान करता है। इसी प्रकार वो लोगों के मध्य उसकी गारंटी प्रदान करता है कि ये जो उद्योग स्थापित हो रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, इसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। जैसे वो खुद खरीदता है और धीरे धीरे उनको बेचता है। जैसे मान लीजिए आप किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए 50 करोड़ की आवश्यकता है, तो उस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए वह अभिगोपन का कार्य करता है, अपने पास शेयर्स को खरीद लेता है। तो ये इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उसकी गारंटी देने के लिए या उसको ऋण प्रदान करने के लिए या उसका संचालन करने के लिए जो समस्त कार्य करता है उसको विकास बैंक कहते हैं। जो बैंक इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि ये डेवलपमेंट का कार्य करेंगे या विकास का कार्य करेंगे, उन सभी विकास के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। ये जैसे आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, आजकल आप देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अब जो सड़कों को जाल बिछाने का जो कार्य है, एक तरह से ये इंडस्ट्रीज मान लीजिए, इस इंडस्ट्रीज को गारंटी देने के लिए या इन कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या इनको धन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो बैंक्स हैं वो इनकी अभिगोपन का कार्य करते हैं, इनको गारंटी प्रदान करते हैं और इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो इन समस्त कार्यों को करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं वो डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानी जाती हैं।
अब डेवलपमेंट बैंक जितने भी हैं उनकी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स या विभिन्न प्रकार के विकास बैंकों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो विकास बैंक एक ऐसे बैंक और संस्थाएं हैं जो कंपनी होती है, जो कंपनियों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। विकास बैंक विशिष्ट संस्थाएं हैं, बैंक हैं और कंपनियां हैं जो ये सारे कार्य करती हैं। इसी प्रकार से ये बहुउद्देश्य होते हैं, ये मल्टीपर्पज़ जिसको कह सकते हैं, या यूँ कह दीजिए जिनके परियोजनाएं ऐसी होंगी जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ करने का है। इसलिए इन बैंकों को कृषि का, व्यापार का, वाणिज्य का, उद्योग का, यातायात का, आधारभूत ढांचे आदि को विकसित करने के लिए, जैसे इतने सारे कार्य होंगे, कृषि का कार्य होगा, व्यापार का कार्य होगा, उद्योग का होगा, या दूसरे प्रकार के यातायात का साधन, यातायात संचार, यातायात का साधन हो सकता है, संचार का साधन हो सकता है, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा तैयार करने वाले, यानी ऐसे बहुउद्देशीय विकल्प मल्टीपर्पज जिनका उद्देश्य होता है, जो विभिन्न प्रकार की ऐसी परियोजनाएं जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य रखती हों, जिसमें व्यवसाय भी, व्यापार भी, उद्योग भी, संचार भी, यातायात भी, आधारभूत ढांचा भी। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नहरों की स्थापना करना भी होता है, नदियों पर पुल बनाने की बात भी आती है, यातायात के लिए सड़कों की बात भी होती है, संचार के लिए संचार के साधनों की बात भी होती है, और विभिन्न प्रकार के संवर्धनात्मक कार्य जो संवर्धन करते हों, व्यवसाय और व्यापार का बढ़ाने का कार्य करते हों, इन विशेषताओं में शामिल किया जाता है। ये ऐसे जीवित संगठन हैं जो भांति भांति के सामाजिक कार्य और आर्थिक वातावरण सुधारते हैं। ऐसे बैंक जो सामाजिक और आर्थिक वातावरण को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, जैसे कहीं साधन नहीं है तो साधन उपलब्ध कराते हैं, कहीं मेडिकल एंड हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर की व्यवस्था करते हैं, कहीं आपके पास पर्याप्त दूसरी सुविधाएं नहीं तो उन सुविधाओं का भी वे व्यवस्था करते हैं। ऐसे संस्था जिनमें निर्माण का कार्य है, इसलिए उद्यम में निर्माणी प्रक्रिया भी शामिल की जाती है। डेवलपमेंट बैंक जो है वो निर्माण का कार्य भी करते हैं, जैसे स्कूल का भवन बनाना है, कॉलेज का भवन बनाना है, सरकारी दफ्तर बनाना है, या कोऑपरेटिव कोई सोसाइटी तैयार करनी है, तो इन सब की भी इसी में शामिल किए जाते हैं। इसके साथ साथ विकास बैंक जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के उपक्रमों को वित्त प्रदान करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही है, सरकारी नहीं, निजी भी, निजी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन भी किया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की जो सड़क परियोजनाएं हैं, लार्ज स्केल की मल्टीपर्पज जो परियोजनाएं या बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं, जिनमें पुल बनाना पड़ता है, सड़क बनानी करती है, बांध बनाने पड़ते हैं, तो उन सब को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी विकास बैंक कार्य करते हैं जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने का या फाइनेंस की व्यवस्था करने का या धन उपलब्ध करवाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इन सभी उपक्रमों के लिए विकास बैंक का मूल उद्देश्य लाभोर्जन न होकर के सामाजिक और आर्थिक और राष्ट्रीय हित होता है। ऐसा नहीं है कि लाभ कमाने के लिए कर रहा होगा, तो लाभ की बजाय क्या करते हैं, सामाजिक हित की बात करते हैं, सामाजिक हित की बात करते हैं, या सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, या समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इनका मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर के राष्ट्रीय और सामाजिक हित होता है। जैसे राष्ट्र की भलाई किस में हो सकती है, यातायात में हो सकती है, संचार में हो सकती है, या विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उनको विकसित करने में हो सकती है। जैसे सिंचाई के साधन आपको बढ़ाने हैं, तो सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए भी ये आगे आकर के कार्य करते हैं। औद्योगिक विकास के लिए ऋण देने की ये विशिष्ट संस्थाएं हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, खास करके जो
इंडस्ट्रीज है उनको संचालन करने के लिए भी विकास बैंक खूब ऋण प्रदान करते हैं, पर्याप्त मात्रा में इनको ऋण दिया जाता है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती है इनको अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इस क्षेत्र में भी विकास बैंक ही कार्य करते हैं। विकास बैंक जो है वो नव पथ प्रदर्शक भी हैं, नए जो रास्ते दिखाने के लिए, नए परिवर्तन करने के लिए विकास बैंक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। इसके अलावा ये वाणिज्य बैंकों में से कुछ मामलों में भिन्न है। जैसे वाणिज्यिक बैंक जो है वो औद्योगिक इकाइयों के प्रतिष्ठानों की बंधी परियोजनाओं पर निवेश नहीं करते, जबकि ये विभिन्न प्रकार की ऐसी परियोजनाओं पर निवेश करते हैं जो दीर्घकालीन हैं, उनको ऋण प्रदान करते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक जो है वो विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं को धन देते हैं, और ये व्यापारिक क्रियाओं के साथ साथ दूसरी जो प्रकार की जो क्रियाएँ, यानी जो वाणिज्यिक बैंक है वो तो सिर्फ व्यापारिक और वाणिज्यिक जो क्रियाएँ होती है जो लाभ कमाने के लिए, उन लाभ कमाने वाली परियोजनाओं को ऋण प्रदान करते हैं। जबकि विकास बैंक जो है वो किसको ऋण देता है? जो राष्ट्र से का भला चाहती हो, जो राष्ट्र की उन्नति चाहती हो, जो राष्ट्र का संवर्धन चाहते हो, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, उन सबको ऋण प्रदान किया जाता है। विकास बैंक जो है वो विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो अभिमुखी होती हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक की जो परियोजनाएं हैं वो पारस्परिक ऐसी व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं जो आपस में मिली हुई होती हैं, वो राष्ट्र की उन्नति की तरफ कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं और विकास बैंक हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर इस मायने में है कि जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो सारे के सारे राष्ट्र की उन्नति के लिए स्थापित किए गए। उनमें खास करके ये देखा जाता है कि ये राष्ट्र उपयोगी कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं, इसमें नहर भी आती है, बांध भी आते हैं, तालाब भी आते हैं, पोखर भी आते हैं, सड़क भी आती है, संचार भी आता है, इन सब पे कार्य करने वाले, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की उन्नति चाहने वालों को ये ऋण प्रदान करते हैं। जबकि वाणिज्यिक क्रियाएँ विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यवसायी को, ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे समूहों को उधार देते हैं जो सिर्फ धन कमाने के लिए या लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हों। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बैंकों में आमूलचूल अंतर है, और बेसिक जो मूल भावना जो है वो विकास बैंक की राष्ट्र को विकास करने की है। जैसा इसका नाम है वैसे इसके कार्य भी, कि विकास बैंक से राष्ट्र को विकसित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। उनका मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। उनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये होता है कि ये सिर्फ राष्ट्र की उन्नति और विकास और सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, आर्थिक कल्याण की बात करते हैं और राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं वो सब व्यक्ति या संस्थाओं या समूहों को ऋण प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत या कंपनी या कॉरपोरेशन अपने स्वार्थ के लिए धन कमाने की बात करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बैंक जो विभिन्न प्रकार की उन्नति में कार्य करते हैं वो विकास बैंक कहलाते हैं, या ऐसे बैंक जो राष्ट्र के उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं, राष्ट्र के कार्यों को आगे लेकर के बढ़ाते हैं, उन सब परियोजनाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से समान रूप से धन उपलब्ध कराते हैं। हालांकि वाणिज्य बैंक जो है वो भी दोनों तरफ धन प्रदान करने का कार्य करते हैं, परंतु ये सिर्फ लाभ के उद्देश्य से संचालित होने वाले विभिन्न प्रकार की फर्मों, कंपनियों और इंडस्ट्रीज को ही देते हैं, जबकि यहाँ लाभ जैसी कोई बात देखने को नहीं मिलती। सिर्फ सामाजिक कल्याण की बात करती है, सिर्फ राष्ट्र उन्नति की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास बैंक अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर के चलते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति अपने माध्यम से पूरी करवाई जाती है और वो आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करते हैं।